अस्सलाम वालेकुम। जी तो तो क्या हाँ। सवाल है आपका? ये जो जमीन जमीन साकिन वाला है ना, जी। तो ये तो आला हज़रत ने इस पे दो किताबें लिखी हैं। एक फौज़ मुबीन का जमीन, हम्म। और एक जो है जमीन आसमान साकिन है। क्या तो साकीन है, इन दोनों में आसमान या कुरान ज़मीन? का हाँ? मतलब दो किताबें लिखी हैं, पहला कौन सा? मतलब जमीन साकिन है इस पर। वो, हाँ, वो ठीक, किताब तो मैं पढ़ चुकी। दोनों मैंने भेजा है ना आपको। हाँ। 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 तो इसमें मतलब ये है ना कि साइंसी नजरिया के एतबार से जमीन घूम रही है, यही इख्तिलाफ है। तो हम्म। साइंसी नजरिया के एतबार से जमीन घूमती है, हम्म। और इस्लामिक एतबार से जो है जमीन नहीं घूमती बल्कि सूरज घूमता है। हम्म। सूरज जमीन का चक्कर काटता है। हम्म। तो साइंसी एतबार से वो हम्म। वगैरह से वो जो कुछ देखते हैं हम्म। वो अपने एतबार से बताते हैं। हम्म। तो हम साइंस को मानेंगे, हम्म। लेकिन वहां जब वो साइंस ही इस्लाम के मुआफिक होगा, हम्म। जहां कहीं साइंस ही इस्लाम से टकराएगा, हम्म। तजाद होगा, तो वहां पे हम साइंस को कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि मौसम। जी। जी जी बोलिए। मौसम कैसे चेंज होता है? मौसम कैसे चेंज होता है? जी। मौसम मौसम तो ये कुछ चीजें तो निजाम कुदरत है ना, कि जब उसका मतलब निजाम एक बना दिया गया और उसके मुताबिक वो चेंजिंग आती रहती है उसमें। और हम्म। हदीस शरीफ में तो यूं भी आया है कि मौसम दो होते हैं, गर्मी और सर्दी। तो जब जहन्नुम सांस लेता है तो ठंडी का जमाना आता है, और जहन्नम जब सांस छोड़ता है तो गर्मी का जमाना आता है। तो ये जहन्नम है कहाँ? जहन्नम वो हमारे नजरों में नहीं है, किताबों के मुताबिक अगर देखें तो सातों जमीन के नीचे जहन्नम है। ये सात जमीन हमारी जमीन के नीचे है? नहीं, जमीन जैसे आसमान है, तो आसमान में क्या होता है कि एक आसमान के बाद दूसरा आसमान, तो हम्म। इसमें गैपिंग है। लेकिन जमीन में ऐसा गैपिंग नहीं है। हम्म। वो एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं, जैसे प्याज का छिलका एक दूसरे से मिला हुआ होता है। तो इसलिए जब हम अरबी में पढ़ते हैं तो ज्यादातर समावात का लफ्ज आता है कुरान में, यानी इस्तेमाल होता है। जबकि जमीन के बारे में जहां भी आता है कुरान में आमतौर पे, तो वो अर्द ज्यादा इस्तेमाल होता है, सिंगुलर। और हम्म। अर्दीन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, यानी उससे प्लुरल बहुत कम होता है। उसकी वजह मेन रीजन है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई है। तो जमीनें भी साथ हैं, आसमानें भी साथ हैं, लेकिन जमीनें एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग नहीं, तो आमतौर पे एक जमीन कहा जाता है। तो हम्म। जहन्नुम जो है हम्म। किताबों के मुताबिक जमीन के नीचे है। हम्म। एकदम पूरा समुंदर फैला हुआ है, और उसके नीचे जो है जहन्नुम है। और कयामत के बारे में आया है कि ये जो दरिया है, ये जो समंदर है, ये हम्म। भी आग की तरह सुलगा दिया जाएगा। तो अच्छा। इसके मुताबिक जो है जहन्नम जमीन के नीचे है, बट हमें अभी दिखता नहीं है। अच्छा, जमीन मछली की पीठ पे है ना? हाँ, तो वो ज़ईफ हदीस है। एक हदीस के मुताबिक है कि ज़ईफ हदीस है कि जमीन जो है मछली के पीठ में है। हम्म। और एक में ये है कि बैल के सींग पर रखी हुई है। तो हम्म। ये ज़ईफ हदीसें हैं। हम्म। अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो हदीस जो इसको बोलने वाले मानना ना हैं। मानना जरूरी नहीं। ये सुनिए सुनिए, हाँ। इसको मानना ना मानना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हम्म। इस्लाम में रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप मछली के पीठ पे माने कि बैल के सींग पे माने, ये कोई जरूरी नहीं है। हम्म। इस्लाम यहाँ से ये तो बहुत सी चीजें हम्म। ज़ईफ है ना, हम्म। ज़ईफ चीजें हैं। तो ये ईमान में नहीं आता है कि बैल के ऊपर माने कि इस पे माने, ज़ईफ हम्म। हदीसें हैं। सर, जो आप बोल रहे हो कि मौसम चेंज होता है जहन्नम के सांस लेने और छोड़ने से, लेकिन मौसम चेंज हम्म। होता है अर्थ के झुके होने से और सूरज के गोल गोल घूमने हम्म। से। हम्म। जी। जैसे आप बोले थे भूकंप, भूकंप आ जाएगा और पृथ्वी घूमेगी, तो ऐसे हम्म। बोले थे। तो जी। हाँ ये जैसे मतलब हम्म। कहते हैं कि जमीन घूम रही है। अगर हम्म। जमीन घूम रही होती तो हम्म। जमीन घूमने से क्या होता कि जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं वो हाँ। सारी चीजें रूलिंग करेगी ना। क्यों? मतलब जमीन घूमेगी तो जाहिर है कहीं पे अच्छा, आप आप एक काम किसी की, चीज को सुनिए नहीं सुनिए। नहीं, आप एक मिनट। जैसे आप किसी चीज को ना हम्म। मतलब इसके ऊपर रख करके देखो। किसके पानी ऊपर? के ऊपर रख करके देखो। हाँ। पानी के ऊपर कोई चीज रखें आप, और पृथ्वी उसमें पानी कोई के भी ऊपर चीज है? रख दें, तो देखें। हाँ। पृथ्वी पानी के ऊपर है? हाँ। है?
हाँ, जमीन पानी के ही ऊपर तो है। स्पेस में नहीं है? जमीन पानी के ऊपर है ना। मतलब अंतरिक्ष में नहीं है, स्पेस में नहीं है जमीन? अंतरिक्ष में जमीन कहाँ, अंतरिक्ष में तो आसमान है ना। फजा में जमीन कहाँ से जाएगी, ये जो जमीन तो आसमान है, नीचे है। ये जो आसमान है वो भी तो अंतरिक्ष ही है, स्पेस ही है, खला है। हाँ खला है, बट ये जमीन जो है, ये जमीन पानी के ऊपर बिछाई गई है ना। जैसे कुरान के मुताबिक अगर देखें तो हम्म। जमीन क्या है कि पहले पानी को पैदा किया गया और उसके ऊपर जमीन को बिछा दी गई। तो जमीन जब हिलने लगी तो इसमें पहाड़ों के मेखे लगा दिए गए, पहाड़ों के खंभे। इससे जमीन का हिलना बंद हो गया। अच्छा, तो ये जो, माशाल्लाह आपके पास तो बहुत इल्म है, लेकिन जो हम लोग जानते हैं वो तो कुछ अलग ही है। हाँ डिफरेंट है, बल्कि थोड़ा बहुत सा सी नहीं, चीजों में डिफरेंट पूरा है। पूरा हम उल्टा है। जैसे फेलोसफी हम लोग जो पढ़ते हैं, जैसे फेलोसफी जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने जो पढ़ा, तो फेलोसफी हम्म। हम लोग उतने पढ़ते हैं जितनी जरूरत है, वो ज्यादा नहीं पढ़ते। तो हाँ। फेलोसफी के इसमें देखेंगे तो उसमें जो रीजन बताया है कि सोना कैसे पैदा होता है, चांदी कैसे पैदा होता है, ये कैसे पैदा होता है, तो वैसे जो बहुत सी चीजें उन्होंने फार्मूला, तो हाँ। कहाँ से अच्छा, होता है, नहीं एक होता चीज़ है। बताइए मुझे, तो ऐसे बहुत सी चीजें सुनिए हैं। ना, अगर अगर सूरज जो है वो पृथ्वी के आसपास घूमता है, और तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं? चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण इस तौर पर होता है कि उनके एक दायरे हैं। जब वो दायरा एक दूसरे के मुकाबिल में आ जाता है तो फिर क्या बोलते हैं, ग्रहण आ जाता है। यानी जैसे एक रास्ता बना हुआ है, रूट बना हुआ है चांद का, एक रूट बना हुआ है सूरज का, तो एक हम्म। दूसरे से जाते हैं। वो जाते जाते जब पृथ्वी के किसी जमाने में, हमारे जमीन के नजदीक क्या है? पृथ्वी सन ज्यादा नजदीक है कि मून ज्यादा नजदीक है हमारे पृथ्वी के? चांद नजदीक है ना, सूरज तो बहुत ही ऊपर है। अच्छा, सूरज कितना बड़ा है हमारे अर्थ से? चांद बहुत बड़ा है, उसके तो मतलब जो क्वांटिटी, जो मिकदार है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तकरीबन 400 गुना या ऐसे कुछ होगा, मतलब बहुत हम्म। बड़ा है। हम्म। जमीन सूरज के सामने कुछ भी नहीं है, अच्छा, कुछ भी एक नहीं एक है। हदीस है जिसमें 1 मील नजदीक आ जाएगा सूरज पृथ्वी के, हाँ। हम्म। तो उस वक्त लोगों को सिर्फ पसीना छूटने वाला है। अगर, पसीना सिर्फ छूटने वाला जी, ये जो ये हदीस, हाँ पहले आप सवाल कर लीजिए। ठीक है, समझ हाँ, गया। ये हदीस जो है वो सही हदीस है, मैं आपको बता दूं। और एक हम्म। मील नज़दीक आ जाएगा, लोगों को सिर्फ पसीना छूटेगा, किसी का कमर तक, किसी के कंधे तक, किसी के मुंह तक, किसी घुटनों तक। हम्म। तो अगर हम्म। सूरज इतना बड़ा हम्म। है, 400 गुना बड़ा है, तब तो पूरे पृथ्वी को जल के राख हो जाना चाहिए 1 मील पास आने पर। हाँ, ये हदीस जो आपने पढ़ी है, जी। ये एक ताल्लुक से है। ये दुनिया के एतबार से नहीं है, वो कयामत के बारे में कहा गया है ना, कि हाँ। कयामत का दिन जो है सूरज सवा नेजे के ऊपर होगा। तो कयामत, वो कयामत के उस वक्त की तो कैफियत अलग होगी ये ना, दुनिया के निशानी, एतबार से ये थोड़ी कह रहे हैं। क़यामत आने की निशानी है, जब तक सूरज 1 मील नहीं नहीं नीचे नहीं, नहीं आएगा कयामत तब आने की का निशानी नहीं। है। कहाँ है, दिखाइए हमें, किस हाँ, सही हदीस में हमें दिखाइए। ठीक है, आपको दिखा देते भेजिए। हैं, कोई मसला हाँ नहीं। दिखाइए हमें। जी। हदीस शरीफ में इस तौर पर आया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि हम्म। कयामत के दिन जो है सूरज सवा नेजे के ऊपर होगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों के भेजे खोलते होंगे। तो अब जैसे सूरज इतनी दूरी पे है तो इतनी गर्मी तो करीब आएगा तो जल के तो राख हो जाएगा। तो हम्म। चूंकि वो रूह है, तो अल्लाह के हुक्म से होगा, अल्लाह के हुक्म से कुछ भी पॉसिबल है। तो वो रूह ये के ऊपर होगा। अब मिस्कात अल दुनिया में ये मसाबी, कयामत की निशानी आप कह रहे हैं, मुझे भेजिए। ये मिस्कात अल मसाबी की हदीस नहीं है, मुझे 5540। मिशकातुल मसाबी की जी। मुझे सेंड कीजिए, देखें। अच्छा, ठीक है। हम्म। एक मिनट, हिंदी में है। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन सूरज मखलूक के करीब हो जाएगा, यहाँ तक कि वो मील की दूरी के बराबर उनके करीब होगा, और लोग अपने काम के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। उनमें से किसी के रुकने तक होगा, किसी के घुटनों तक होगा, किसी के ये इज़ार बांधने की जगह तक, और कुछ के मुंह तक होगा। और रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से अपने मुंह की तरफ इशारा किया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हदीस सही है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए,
कहाँ चला गया? कयामत के दिन, ये दुनिया के एतबार से तो लग रहा है, तो कयामत के दिन की बात होती तो अगर क़यामत के दिन भी सूरज नजदीक है दुनिया आएगा, में। हाँ, तो क़यामत कयामत के दिन तो कयामत हो गई ना, का कयामत के दिन की बात हो रही है, तो दुनिया के एतबार से हो रहा है ना। हाँ, तो भी अगर सूरज नजदीक आ गया तो लोगों को तो जल जाना चाहिए ना। वही तो हम आपको बता रहे हैं ना कि कयामत नहीं होंगे, बल्कि ये सजा के तौर पर होगा, और ये सजा होगी रूहों पर। तो जिस्म और रूह दोनों एक साथ होंगे, तो कुछ भी अल्लाह ताला जब चाहेगा तो अच्छा, कुछ भी इसमें पुर्जी कहाँ मिलेगा। लिखा हुआ यानी है कि हमारी ये रूह अक्ल पे ये, हो एक रही है? मिनट एक मिनट, हमारी अक्ल क्या कहती है? हमारी अक्ल ये कहती है ना कि बेजान चीज से जानदार ना पैदा हो। अक्ल अगर हम देखें, लेकिन बेजान से जानदार पैदा हो रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जहाँ हमारी अक्ल काम ही नहीं करती, लेकिन इस और यही है हदीस में कुदरत, कहाँ यही लिखा है। हुआ है हजरत? कयामत के दिन नहीं लिखा है? रूहों पे होगी, कहाँ लिखा है? ओहो, तो कयामत किन पर होगी? कयामत के दिन जो लोग उठाए जाएंगे, तो रूह और जिस्म दोनों एक साथ। दूसरी हदीसों में लिखा है कि कयामत किन पर होगी, तो कयामत के दिन जब कायम होगा, लोग अपने कब्रों से निकलेंगे, तो जिस्म और रूह दोनों एक साथ होंगे, अच्छा, तो और रूहों को सजा और पसीना आएगा? जैसा जो भी मिलेगा तो रूह और जिस्म दोनों पर होगा। रूहों को पसीना भी आएगा? बिल्कुल आएगा। रूहों को पसीना रूह आता का है? मतलब जिस्म तो उसके साथ लगे ना शादी भाई। नहीं, रूह और जिस्म दोनों तो एक साथ है ना उसका। अच्छा चलिए ठीक है, ये रूह और चीज़ जिस्म दोनों एक साथ उठाए जाएंगे सुनिए, ना। ये चीज़ छोड़िए। ये जो अपोलो मिशन हुआ है, और अभी सुधांशु शुक्ला जी हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, और हमारा चंद्रयान और मंगलयान गया है, तो वहाँ से हमें वीडियो मिली है जिसमें पृथ्वी घूम रही है, वो अंतरिक्ष में है, जिससे साबित होता है कि ज़मीन जो है वो अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, खला में है, और वो किसी पानी के ऊपर नहीं तैर रहा है, और नहीं वो बिछाया गया है, बल्कि ज़मीन गोल गोल घूम रही है, और साथ में सूरज के भी चक्कर काट रही है। और ये बात जो है वो साबित शुदा बात है, ऐसा नहीं कि झूठी मूठी कि कहीं किताबों में लिखा हुआ है। इसके पास, हमारे पास वीडियोग्राफी सबूत है, और हर वो सबूत है जिससे साबित होता है कि ज़मीन घूम रही है और वो अंतरिक्ष में है। अच्छा, ये बताइए, जमीन अंतरिक्ष में है, तो ये क्या बोलते हैं, जो पानी है, जब हम जमीन खोदते हैं तो जमीन के अंदर से पानी क्यों निकलता है? क्योंकि जमीन ज़मीन जितना खोदते जाएंगे नीचे पानी क्योंकि क्यों मिलता है, क्योंकि बताइए। ज़मीन में, आप इसके लिए एक काम करना, जियोग्राफी पढ़ना, है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि ज़मीन के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे जो वाटर्स होते हैं, जल होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, और सब बहुत जगह होते हैं, कई जगह, हर जगह ज़मीन खोदने में पानी नहीं मिलता। हाँ, ठीक है। जी, क्योंकि पॉकेट्स के रूप में होते हैं, पॉकेट्स जो होता है ना, ऐसे पॉकेट्स में होता है, जो वाटर होता है ज़मीन पर, कहीं कहीं पॉकेट्स में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस ज़मीन को रखा गया है पानी पे। यानी तो ये जो 7 हिस्से पानी है, तो यानी ये पानी का जो ज्यादा मिकदार है, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल अलग है और जमीन बिल्कुल अलग है। क्या यही ना बोल रहे हो? मतलब? अरे आपका कहने का ज़मीन, मतलब ये हुआ ना कि ज़मीन कैसी देखिए, आपको, पानी आप कितना है? सुनिए, आप क्या कहते हो, ज़मीन जो है वो गोल है कि फ्लैट है, बिछी हुई है, चपटी है? आप क्या कहते हो? जमीन गोल है और पानी के ऊपर बिछी हुई है। गोल चीज़ पानी के ऊपर कैसे तो बिछेगी? इसमें कोई गोल चीज पानी के ऊपर कैसे बिछी होगी? बिछी का मतलब ये आप समझना कि जैसे रोटी बिछाते हैं। अच्छा, ऐसे बिछी हुई है? अच्छा, गोल चीज भी नहीं, ये बताइए, गोल चीज भी पानी के ऊपर कैसे नहीं रह सकती है? नहीं, अब बिछाने की बात कर रहे हो ना? हम्म, हाँ, तो गोल चीज़ पानी में कैसे बिछेगी? बिछाने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आप फैली हुई आप है। बिछाने का मतलब क्या समझते हैं? मैं तो भाई बिछाने इतनी का मतलब ये है इतनी कि बड़ी हूँ, अभी तक हाँ, मैं ये समझती हूँ बिछाने का मतलब होता है किसी चीज़ को फैला देना। आप क्या समझते हो बिछाने का मतलब? हाँ, तो जमीन पानी के ऊपर ही फैली हुई है ना। हाँ, ये किसने बोला? ऐसा तो है ही नहीं, अंतरिक्ष में तो फैली हुई नहीं है पानी के ऊपर। पानी के ऊपर उसको अगर अंतरिक्ष में नहीं दिख रहा, तो मतलब वो जैसा दिख रहा है कैमरा में, वैसा ही हम मान लेंगे। लो, अच्छा ये बताओ, मैं यही आपको कुछ चीजें, मान लो, यही मैं तो नहीं नहीं, सुनिए 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 ना, नहीं, तो यही पे गुलाम फोकस, मुस्तफ़ा सुनिए जी, सुनिए मान लीजिए मैं वीडियो कॉल करती हूँ आपको, सुनिए। आप जैसा दिखोगे मैं ओके, वैसे ही बोलूँगी ना कि आप वैसे दिख रहे हो, कि मैं कुछ अलग से मान लूँगी? अच्छा, ये यानी आप जैसा देखोगे वैसा मानोगे। और अगर मैं यहाँ एडिट के जरिए, एआई के जरिए लड़का की जगह लड़की के फेस लगा दूं, तो आप क्या मानोगे? अरे लड़की भाई, मानोगे। और मैं हूँ क्या? अब क्यों ऐसा करोगे? आप मुझे धोखा देना चाहते हो?
हाँ बिल्कुल धोखा देना चाहो तो आपको तो धोखा अगर लग आप सकता है, धोखेबाज हो ऐसा तो हो मैं क्या सकता है। करूँ आपको भाई? नहीं नहीं, अरे मैं धोखेबाज नहीं। देखिए वीडियो पर एतबार नहीं किया जाता है। अब देखो मोदी और क्या बोलता वो रश्मिका मंदाना, वो सबकी वीडियो वायरल हुई थी ना, तो क्या रियल है? तो अरे वीडियो पर भैया, हम मैं हम क्या क्या बोल रही हूँ, साइंस भी आप वीडियो को प्रूफेबल नहीं मानती है? क्या बोल रहे हो? भाई देखिए वीडियो के हम हर वो चीज जो वीडियो में देखें। हमारे पास हम्म स्पेस स्टेशन है, समझ रहे हो? हम्म स्पेस स्टेशन किसे कहते हैं हम्म पता है आपको? हम्म दूर पृथ्वी के, हमारा जो अर्थ है उससे दूर हम्म हम लोगों के हम्म पास एक अंतरिक्ष केंद्र है जिसको बोलते हैं हम्म इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और वहाँ पे वैज्ञानिक हम्म जो है वो रहते हैं। और वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होती है। हम्म लाइव टेलीकास्ट मतलब कि लाइव हम्म मतलब कि जैसा वहाँ चल रहा है तुरंत आप उसको ऐसा देखोगे। हम्म। आप चाहो ये तो कहाँ है आपके पास? यूट्यूब से देख सकते हो, यूट्यूब में है, वो लाइव चल हाँ रहा है। यूट्यूब में ये बता रहा था कि ऐसा हम्म। स्टेशन बनाया जाएगा स्पेस एक्स नाम से या इस तरह नाम से बनाया जाएगा। स्टेशन तो साइंस आप तरक्की कर एलन सकता है, मस्क की बना बात सकते कर हैं, रहे उस हो? चीज का हम इनकार स्पेस नहीं करते एक्स जो हैं। है ना, वो एलन मस्क की कंपनी है, जो बहुत बड़े हाँ, वो है, अमीर और व्यक्ति आप हैं। कह रहे हैं कि स्टेशन बन चुका है। अरे वो एलन मस्क का अपना सपना है, लेकिन जो इंटरनेशनल मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय देश है ना, अलग अलग देश, उन्होंने मिलके स्पेस स्टेशन बना रखा है पहले से ही। अभी सुधांशु शुक्ला वहीं तो गए थे, आपको नहीं पता? हाँ, मैंने देखा था वो जो 48, आया हाँ मतलब 48, तकरीबन 48 घंटा बिता के आए वो ऊपर। हाँ 10-15 दिन पहले की बात है हाँ गालिबन, है जी, ना? जी जी जी। तो वहां से तो पृथ्वी घूम रही थी और गोल थी। तो इससे में तो आला हजरत की किताब झूठी देखें, साबित हो गई हजरत। नहीं नहीं, आला हजरत ने जो किताब लिखे तो वो उन्होंने अपनी किताब, वो तो अपने घर से नहीं लिखे ना, उन्होंने जो कुछ लिखा देखो इसमें उन्होंने मैं तो कुछ नहीं कुरान कर और हदीस से सकती, लिखा है। ठीक है, इसमें मैं तो कुछ नहीं नहीं मैं कर आपको सकती। ये नहीं कह रहा कि आप कह अब सकते कि नहीं, ठीक है, जमीन आपको घूम समझ रही, में सुनिए नहीं आ ना, सकता है, गुलाम वो हो मुस्तफ़ा जी, सुनिए सुनिए समझ सुनिए में ना आने आप। की बात नहीं है मुस्तफ़ा जी। आप भी हम्म ईमानदार हो, मैं भी ईमानदार हूँ। अगर आप किसी चीज़ को देखते हो और रियल में वो घूम रही है तो हम हम्म। झूठ कैसे बोलते हैं वो नहीं घूम रही है? नहीं देखिए, रियल में हम देखते हैं ना, कभी कभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो रोड में हम चलते हैं तो देखते हैं कि सामने ऐसा लगता है कि पानी या तिल गिरा होगा। रेतीली जमीन में चलते हैं तो हम देखते हैं कि सामने पानी है, लेकिन जो, और करीब जाते हैं फिर अरे पानी है ही हजरत, नहीं। लेकिन तो जो ऐसा कभी धोखा हो जाता है, धोखा नहीं, धोखा अरे हो धोखा जाता तो है, तब सुनिए ना। होगा, सुनिए, धोखा तब होगा ना जब कोई कंफर्म ना करे। लोग गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही शख्स गया है। हमने अपोलो मिशन भेजा है, हमने हबल ओहो, टेलीस्कोप भेजा सुनिए है। सुनिए, जी। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरे पानी का नामो निशान तक नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कुछ चीजें ऐसी अरे हैं आप जो बोल रहे जो हो वो मतलब मृग हमको मरीचिका है। समझ में नहीं भी सुनिए आ। सुनिए, मैं बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हो ना कि पानी जैसा झिलमिल झिलमिल दिखता है, वो मृग मरीचिका है। हम्म वो गर्मी की वजह से होता है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है ना वो ऊपर उठती रहती है, तो वो मति को भ्रम होता है। आपको इतना नहीं पता है तो क्या? इस तरीके के, और लाइव मुझको इतना टेलीकास्ट पता में नहीं है, कोई मैं मत, आपको ये बता। सुनिए ना, सुनिए मुस्तफ़ा हाँ, जी। और और जो ये है ना, अंतरिक्ष में जो चीज़ें हैं वो लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं, वहाँ पे कोई मति भ्रम नहीं होता। मैं सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ जी। आपको, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आ सकते, बहुत सी अरे चीजें लेकिन ऐसी हैं, हमें समझ में और आ बहुत रही सी है ना चीजें जिसमें हमें धोखा खाते हैं। मुस्तफ़ा जी, तो हमें आपको समझ समझ में, में आ रही है पृथ्वी घूम रही है। तो आप तो आपको अच्छा, समझ में एक आ रहा है तो आप मुस्लिम वही कंट्री मान लें, बहुत सी बताइए, चीजें ऐसी हैं। सुनिए सुनिए, सुनिए सुनिए एक सुनिए मुस्लिम, सुनिए, एक मिनट जी जी पहले, जी, बोलिए एक बोलिए, मिनट। जी जैसे आपने कहा कि पृथ्वी घूम रही है, और जी। मान लेते हैं आप मुझे खुद लेकर के जाएं और आप मुझे वहां दिखाएं, तो मुझे भी दिख सकता है कि घूम रही है, ठीक है? हाँ ठीक है। तो हम ये कहते हैं हाँ कि अगर हाँ अगर हाँ कुरान के खिलाफ नहीं है वो चीजें, तो हम हाँ। उसको मान लेंगे, और अगर कुरान के खिलाफ है, तो हम ये कहेंगे कि अभी हमारे अंदर कुछ कमी है, हमारी लेकिन, तहकीक में, अरे हमारी लेकिन रिसर्चिंग में कोई आपके में प्रॉब्लम है। कमी है, लेकिन जमीन तो घूम रही है ना, जमीन की क्या गलती है इसमें? वही ना कह रहा हूँ कि आपको देखने में गलती हो रही अरे है। भैया, लेकिन वो घूम मेरे का रही है, मतलब ये कैसे नहीं है, बोल दे वो आपको नहीं घूम रही है? हाँ, ये कैसे आप कह सकते हैं जब हमारे कुरान में है कि घूम अरे नहीं रही है, भैया, तो तो फिर आप आप कैसे यही कह सकते हैं मसला कि। तो यही है ना, मसला ये सवाल ही नहीं होता अगर कुरान में लिखा ना होता कि जमीन रुकी हुई है। मसला तो तब है ना जब असल में जमीन घूम रही है और कुरान कहता है रुकी हुई है, तब तो मसला है। वरना मसला ही हम लोग डिस्कस क्यों करते हैं इस बात को, बताइए। आप कहीं पे सुनिए, उसके अलावा आप कहीं पे जमीन को घूमते हुए देख रहे हैं?
हर चलिए जगह, आप हर जगह बोल रहे हैं कि हमने आप आसमान से अंतरिक्ष देखा में और बाहर जाइए, हर जगह देखिएगा आपको जमीन घूमते हुए, चांद घूमता है, नहीं सूरज नहीं नहीं, घूमता है, मंगल। यही ये तो। ऐसा नहीं है, सुनिए, हमारे कुरान में सिर्फ 7 जमीन के बारे में है, लेकिन नीचे आसपास क्या है वो नहीं बताया, सिर्फ सूरज चांद के बारे में बताया। लेकिन हमें बाद में पता चला कि पृथ्वी के अलावा भी मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, इतने सारे ग्रह हैं। ये क्यों नहीं लिखा हुआ है वहां पे? तो पुराने में हर एक चीज का नाम जो है ले लेकर के बताया जाना कोई जरूरी नहीं है। ये तो अरे हम तो लोगों ने भी 7 जमीन फिलोसफी वाली में पढ़ा, बात तो है सवाल ही पूछ नहीं। कर ही उतारे। हमारे नाम में थोड़ा हमारे सा फर्क है। हमारे सैयादे तो हमने भी पढ़ा, सुनिए, ये तो ऐसा हमारे है। अरे हमारे पृथ्वी के नीचे तो 7 जमीन भी नहीं है। हम्म? हमारे अर्थ के नीचे तो 7 जमीन भी नहीं है। हाँ, तो जो 7 जमीन नहीं कह रहे हैं तो वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से मिले हुए हैं। नहीं है ना, कहाँ है? क्योंकि अरे तो एक दूसरे से पेवर्स है ना, क्या है? एक दूसरे से एक दूसरे से पेवर्स है ना, तो इसलिए जो एक कहता है तो वही से एतबार से कहता है, क्योंकि एक अच्छा, वो दूसरे में वो मिले सातों हुए हैं। जमीन, चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, मान लो 7 जमीन एक साथ है, तो उन हम्म, 7 जमीन को पृथ्वी कहते हैं, हम्म, और उस पृथ्वी के नीचे जहन्नम है। हम्म। लेकिन मैंने तो पृथ्वी के नीचे कोई जहन्नम नहीं देखा। किसके नीचे? पृथ्वी के नीचे आप बोले ना 7 जमीन के नीचे जहन्नम है। देखिए देखिए, सुनिए, पहले जी पहले एक बात बता देते जी हैं जी। कि एक ईमान ईमान की जो बातें हैं, ईमान का मतलब ये होता नहीं, है अभी कि अभी बिन यहाँ पे इस देखे। चीज को सुनिए, सुनिए अगर एक मिनट, पहले मैं यहाँ एक पे हम मिनट सबूत की बात पहले कर इस रहे पे हैं, मैं ये बता ईमान की दूं। बात नहीं है, यहाँ पे सबूत की बात है, साइंस की ओह, बात है। ओह, मुझे बोल लेने दीजिए तो पहले जी। पहले मुझे बोल लेने दीजिए कि ईमान का मतलब होता है अल्लाह व रसूल की बताई हुई बातों को बिन देखे मान लेना। हम्म और ज्यादातर चीजों का ताल्लुक मान लेने से उसके बाद आमाल की बारी आती है। हम्म तो जो चीजें कुरान और हदीस के खिलाफ में जाएगा हम्म। उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे, ठीक है। अरे अब लेकिन जमीन जहन्नुम है, हाँ। एक मिनट, जहन्नम है, ये कहाँ है? तो कुछ किताबों से जैसा हमें रेफरेंस मिलता है कि जमीन के नीचे है। अब जमीन के इतने नीचे है, वहां तक साइंस साइंस पहुंचे है क्या वहां तक कि कितने नीचे तक है? लो, और बहुत जगहों में तो आग निकलते हैं। जमीन के बाहर आके हमने अंतरिक्ष से देख लिया, कहीं आसपास जहन्नम नहीं है उसके। अरे तो दिखे, हर चीज दिखे जाना कोई जरूरी है? आप भी अरे तो अरे हजरत, मतलब मान आपको लो, दिखाई सुनिए देगा कि सुनिए ये जहन्नुम है, सुनिए, आप ले जाकर मुस्तफ़ा डाल जी, देंगे कि ये मुस्तफ़ा जी, सैयदा, ये इसमें जाकर मुस्तफ़ा के जी, मान क्या? लो भाई, जिस जिस जहन्नम की वजह से हमारे हमारे इस अर्थ पे गर्मी और ठंडी आती है ना, क्या उसको डिटेक्ट करना कोई हम्म, मुश्किल काम है? हमारे जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट, वो तो जल के राख हो जाते अगर आसपास होता जहन्नम तो। भैया आसपास हम कहाँ लोग है इंसान हैं, हम लोग के वो? पास दिमाग है। हम लोग क्या ऐसे कोरी कल्पनाओं में यकीन करेंगे, बताओ? नहीं नहीं, देखिए, जी। मेरा कहने का देखिए, मतलब कुछ आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि हमको दिख क्यों नहीं रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत सी चीजें आपको महसूस होगी, फील होगी, लेकिन और आप ये उतना बात सोचना भी, ही नहीं चाह रहे सुनिए, हैं। मैं अब कितने नीचे है, कहाँ पे आपको है, एक बात ये भी बोल दूं, ये ये आपको बात मानना होगा। बिल्कुल झूठ नहीं, है। ये मानना सुनिए, होगा। ये बात सुनिए ना हजरत, ये हम्म, बात बिल्कुल झूठ है कि जहन्नम की वजह से गर्मी और सर्दी होती है। गर्मी और सर्दी इसलिए होती है क्योंकि अर्थ जो है वो अपने ध्रुवों पे झुका हुआ है और वो घूमती है, और ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। ये आप कह ही नहीं सकते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल कह कह सकते हैं कि सकते ये भी हैं। हो सकता है। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं, ये बिल्कुल गलत ये है। हो ही नहीं ये सकता। आप कैसे होगा बताओ, नहीं सबूत दो, नहीं, ये चलो कहना सबूत दो, बिल्कुल आप गलत होगा। सबूत दो। सुनिए चलिए सबूत दो आप। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। आप हदीस उठा करके देखें ना, अरे भैया, बुखारी उसी का शरीफ तो जाइए। सबूत मांग रही हूँ, हदीस में जो लिखा है उसका तो सबूत मांग रही हूँ कि कहाँ है, बताओ। ठीक, मैं आपको भेजूं कि अरे मतलब भैया, वो जो आप होता तो है। वही दोगे ना मुझे जो हदीसों में लिखा हुआ है, मैं बोल, जो हदीसों में लिखा हुआ हाँ, है उसको साबित कीजिए आप। हम्म, जो हदीसों में लिखा है उसको साबित हाँ, कीजिए कि ये मतलब गर्मी कैसे जहन्नम होता की है जो अगर। हवाएं हैं वो कहाँ से आ रही हैं, कैसे गर्म हो रही हैं, आप नहीं साबित कर पाओगे। लेकिन आप वैज्ञानिकों को बोलो कि भाई कैसे पृथ्वी में ठंडी बढ़ती है, कैसे पृथ्वी में गर्मी बढ़ती है, उसको साबित करो, साबित कर देंगे तुरंत। तो इससे तो ये बात हाँ, तो साबित हुई ना कि जहन्नम वाली बात झूठी है। नहीं नहीं, जहन्नम वाली बात झूठी कैसे होगी? 100% झूठी हम है। देखेंगे कि इसकी वाली बात भी हो सकती है। आप ये यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो झूठी है, आप ये कह सकते हैं बिल्कुल कि कह इसकी वाली सकते भी हैं सही है। झूठी है, क्योंकि सबूत ही नहीं है। नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते, आपको समझ में नहीं आ रहा है, 100% हम ये कहेंगे कहेंगे हमको झूठी। समझ में नहीं आ रहा, आपको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि आप इस नहीं, बात को आपके एक्सेप्ट नहीं खोपड़ी करना में अगर कोई चाहते। बात नहीं आ रही तो इसका मतलब नहीं, ये गलत है। समझ में तो आपको आपको अगर आ कुछ रही समझ है, में, आप ये बोलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। नहीं नहीं ये गलत है। मैं हाँ ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं, मेरी बात को आप समझ नहीं रहे। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप दिखा रहे हैं, ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये भी हो सकता है, इसको हम इनकार नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं हो, लेकिन क्या वो हो भी सकता है वो है ही भैया? जो हमारे कुरान और हदीस में है वो प्रूफ है ना। और जो आप कह रहे हैं, जो मुस्तफा जी, आप कह गुलाम रहे जी, हैं, सुनिए। जहाँ पे प्रूफ है ना वहां पे ये हो सकता है कि बात ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तो अगर साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी, हदीस में आया है दज्जाल निकलेगा, और वो जब कहेगा कि अच्छा, पानी साइंस बरस की तो बात पानी है बरसेगा, हदीसों सारी में? चीजें करेगा, तो ये सारी चीजें देख करके आप कहोगे कि यही खुदा साइंस है। की बात है हदीसों में? मुर्दा को भी जिला है। साइंस की बात है हदीसों में? क्या साइंस की बात, आप मतलब बोले जैसे ना साइंस इतना तरक्की कर लेगा, ऐसा हदीसों में लिखा है साइंस में, हदीसों के बारे में। साइंस इतना तरक्की कर लेगा नहीं लिखा है, हदीस में ये लिखा है कि तो कयामत की हजरत आप निशानियों तो में से है साइंस कि को दज्जाल जबरदस्ती निकलेगा। जोड़ रहे हो। हम्म मतलब लफ्ज साइंस आना जरूरी है? क्यों नहीं भाई? अरे भाई, अगर कैसी अल्लाह बात के हो गई, नबी को मतलब लफ्ज दज्जाल साइंस कब आएगा, लफ्ज साइंस साइंस लफ्ज आएगा तभी जाकर के आप उस चीज को मानोगे, तो साइंस के अलावा नहीं लफ्ज आएगा तो उसको नहीं ये तो मानोगे। साइंस पे अगर आपका नाम लिए बगैर हम, आप तो एक मिनट, साइंस पे अगर आपका बहुतान नाम लिए बगैर कोई बांध रहे आपको हो। टारगेट करके बोले तो आप किसको आप तो समझोगे? साइंस पे बहुतान बांध रहे हो फिर तो। नहीं नहीं, मैं भुगतान कैसे बांध रहा हूँ बताइए। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। देखो, हम लोग, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे मुझे बोलने तो दो हम्म, आप। देखो, हम बोलिए। लोगों को आज के वक्त में पता है पृथ्वी जो है वो अपने ध्रुवों पे झुकी हुई है, और पृथ्वी का जो वो है घेरा है वो है अर्ध अंडाकार। यानी कि वो पृथ्वी सूरज की जब चक्कर काटता है तो कुछ समय में वो पृथ्वी के सूरज के नज़दीक होता है और कुछ महीनों में वो दूर होता है। जहाँ पे वो झुका होता है वहीं पे सूरज की जो रोशनी होती है वो उसमें जो सामने होता है उसमें मध्यम रूप से पड़ती है, अगल बगल में उससे कम पड़ती है, तो आसपास के इलाकों में क्या होती है, ठंडी होती है, और जो बीच में होती है उसमें गर्मी पड़ती है। वैसे ही जब वो दूर होता है तो उसके हालात होते हैं। तो इस तरह से हमारे इस अर्थ पर कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, और इसीलिए बरसात भी होती है। और हमारे यहाँ 6 टाइप की ऋतु होती है, 6 मौसम होते हैं हमारे यहाँ, पतझड़ का मौसम, इसका उसका। तो इससे ये साबित होता है कि पृथ्वी तो घूम ही रही है, साथ में झुकी भी हुई है अपने अक्ष पर, है ना, और सूरज के भी आसपास घूम रही है, और अपने केंद्र में भी, अपने भी जो वो है केंद्र है उसमें घूम रही है। तो इससे तो ये साबित है कि पृथ्वी घूमती है। तो वो कुरान वाली बात, हदीस वाली बात, उसको मैं नहीं बोल सकती झूठ, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन मैं इसको सच कहूँगी कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। और अब आप खुद सोच लो कि भाई क्या सही क्या गलत है, क्योंकि हमारे पास तो सबूत है। तो आपके एक पास कोई मिनट, जब सबूत आप है ये तो दे दो। कहेंगे, जी। नहीं, जब आप ये कहेंगे, ठीक है, हम्म जब आप ये कहेंगे कि आप इसको, आप कह रहे हैं, मतलब उसमें जैसे मान लिया कोई साफ साफ लिखा है कि जमीन जो है साकिन है, और जी। आप कह रहे हैं कि नहीं जमीन घूम रही है, हाँ। और मेरे पास दलील ये है कि मैं, मतलब ये ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जमीन घूम रही है। तो जब आप इसको मान रहे हो तो उसको जी। तो नहीं मानना ही हुआ ना, तो नहीं देखिए, मानना हुआ अब तो आप तो देखिए, उसको झूठना ही अच्छा, ना। ये हम ये कहते हैं, सुनिए सुनिए, सुनिए, मैं मैं ये कह झूठी रहा बन हूँ जाऊं? आप कि चाहते हो मैं झूठी अभी बन हमको जाऊं? समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, आंखों नहीं, देखी मैं ये नहीं चीज कह को रहा हूँ। आप कैसे बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? अगर मैं 3600 चीजें आंखों से देखते और गलत निकलता, वो बात क्यों बोलते हैं? शुतुरमुर्ग आकर रेत में अपना सिर ऐसे डुबो लेता और बोले कि मैं दुनिया को नहीं सुनिए देख रहा सुनिए हूँ, तो क्या सुनिए, शुतुरमुर्ग वैसे ही हो गया? जी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जी। जी। हम ये कहते हैं जो अभी हमें दिख रहा है, ठीक है, जो हम्म। अगर कुरान हदीस के खिलाफ है, हमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। हाँ। हम ये कहते हैं कि अभी हमको ये चीज समझ में नहीं आई है, हो सकता है हमें टाइम लगे, और ये भी हो सकता है कि भाई हमको समझ में नहीं आए, अच्छा, ये जो ऐसा हो पृथ्वी, सकता है। ये तो जो हम ये पृथ्वी, नहीं कहेंगे कि वो सु- जो आया है कुरान में वो झूठे हो गया, गुलाम जी, और हम जो समझ रहे हैं ये सुनिए सही ना, है। सुनिए ना। आपने ये सुना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती? ये बहुत ही इस ज्यादा चीज का, प्रत्यक्ष बोलते हैं जो आंखों से देखी चीज होती है, और प्रमाण कहते हैं सबूत को। मसलन मसलन मैं इस चीज़ का इत्तेफाक कर रही हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ है जिसे अपने आंखों से देखा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, मान लीजिए आपने गेंदे का फूल देखा है, आप बोल सकते हो कि मैंने गेंदे का फूल नहीं देखा?
नहीं बोल सकते मैंने क्योंकि गेंदे का फूल आपने देखा। देखा है। नहीं नहीं, मैंने गेंदे का फूल देखा तो गेंदे का फूल देखा है। हम्म। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, जब तक ये भी हो सकता है ना कि गेंदे की जगह कोई और भी फूल हो वो उसी जैसा। मुमकिन है कि नहीं? हम सब जगह नहीं कहेंगे कि हमने गेंदे का फूल देखा है तो वही। जब हमको पूरा जब मतलब अब हर आप मिसाल को गेंदे हर के जगह फूल को फिट नहीं नहीं कर पहचान सकते हैं। सकते हो? अरे उस जैसा नहीं हो सकता है, दांत निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, एक जैसी कितनी बताइए चीजें होती है, तो आपको कौन तो ये सा हो ऐसा सकता है फूल ना है कि जो गेंदे की तरह दिखता है? अरे भाई गेंदा बोले तो गेंदा ही आपको मिसाल लेना कोई जरूरी है? चलो कमल ले लो, लोटस। एक बच्चे को आप देखते हैं और आप कहते हैं कि ये लड़का है, फिर आपको पता चलता है कि नहीं ये लड़की है। होता है कि नहीं? आप अरे खाली एक लेकिन फूल वो, ही ले लिया कि लाल लेकिन है ये तो तो उसी पक्का तरह है कौन ना सा कि वो लाल है। इंसान है। अब ये तो नहीं कहते उस लड़के को देख कर कि नहीं ये तो कुत्ता है। ये तो पक्का है ना कि वो इंसान ही है। वैसे ही तो पृथ्वी इसमें तो घूम आप धोखा खाए ना। वैसे ही पृथ्वी घूम रही है तो हम बोलेंगे कि घूम ही रही है। अब क्यों बोलेंगे रुकी हुई है भाई? जब वो चीज घूम रही है तो हम क्यों बोले उसको जब क्यों रुकी नहीं हुई है? आप स्टेशन स्टेशन में, ये हम यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं, हम्म। जैसे आप स्टेशन में बैठे हुए हैं और हम्म। सामने से आपकी ट्रेन चल रही है। हाँ। ठीक है? तो ठीक है। कभी कभी आप देखते रहे तो आपको लगता है कि आप चल रहे हैं। आप चल रहे हैं, कभी कभी लगता है कि नहीं, ऐसा धोखा लगता है। हाँ। कभी ट्रेन हाँ चलती है और बिल्कुल आप लगता है। बैठे हैं तो सामने ऐसा लगता है, हाँ। तो आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन लेकिन यहाँ पे तो अगर ये पुराण के देखो, खिलाफ नहीं जाता तो हम यही अगर एग्जाम्पल ये है। सुनिए पुराण के सुनिए खिलाफ नहीं जाता। मुस्तफ़ा जी, यही एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहती हूँ। जैसे आप बैठे हो ना यहाँ पे, जैसे आप ट्रेन में बैठते हो, ठीक है? ट्रेन हम्म, चलती है तो लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, हम्म, लगता है कि घर पीछे जा रहे हैं, और लगता है हम हम्म, आगे जा रहे हैं। हम लोग ट्रेन से मुड़ते हैं तो लगता है हम्म, चीजें मुड़ रही हैं। हम्म, जस्ट यही होता है जब हम पृथ्वी के अंदर रह करके, पृथ्वी में बैठ करके देखते हैं तो पृथ्वी घूमती है तो हमें लगता है सूरज जा रहा है, हमें लगता है तारे जा हम्म, रहे हैं। लेकिन असल में हम घूम रहे हम्म, होते हैं, सूरज और ये जो तारे होते हैं वो अपनी जगह पे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसमें फिट होता है क्योंकि हम ट्रेन में बैठे हैं, हम लोग पृथ्वी में बैठे हैं, और ट्रेन में बैठ के चीज़ें बाज आगे पीछे आती दिखती हैं, और वैसे पृथ्वी में बैठ के हमें दिखता है कि जो सूरज है और वो जो तारे हैं वो जा रहे हैं। लेकिन कौन सच्चाई देख सकता है? जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, हम ट्रेन में बैठे हैं, हमको तो ये फील हो रहा है कि चीज़ें जा रही हैं, हम लोग बैठे हैं। लेकिन जो ट्रेन से बाहर है वो बता सकता है कि ट्रेन जा रही है कि चीज़ें जा रही हैं। वो बोलेगा ट्रेन में आप जा रहे हो आगे। वैसे ही हम लोग पृथ्वी तो में रह उसको के, तो फिर तो उस बंदे को सूरज से भी बाहर जाना पड़ेगा, तब वो दोनों को देखेगा तो पता अरे चलेगा भैया कि कौन घूम रहा है। पृथ्वी से ही बाहर जाना जरूरी है, चीजों से नहीं, पृथ्वी से बाहर। और पृथ्वी के तो, बाहर हम लोग हाथ चुके हैं। तो वो कैसे समझ नहीं यार, अरे ये भैया कैसे पृथ्वी मतलब वो अगर पृथ्वी से इतना बाहर उसको तो है। एग्जैक्टली जानना है तो फिर उसको सूरज को भी देखना होगा। अरे पृथ्वी के बाहर तो है ना भाई, पृथ्वी के वो बाहर। सूरज और जमीन दोनों को एक साथ देख रहा है घूमते हुए। अरे तो पृथ्वी को तो देख ही रहे हैं ना। पृथ्वी को तो देख ही रहे हैं, क्या तो वही तो धोखा हो रहा है ना। तो तो अरे तो दोनों को एक साथ अरे लेकिन घूमते हुए दिखा पृथ्वी दे से हमको। बाहर होके देख रहे हैं ना, पृथ्वी पे बैठ के पृथ्वी को नहीं देख रहे हैं। जैसे अभी हम बैठ के देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी घूम रही है। लेकिन जो स्पेस में है, अंतरिक्ष में है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, हमारे जो टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप जैसा हमारे जो उपग्रह है, वो पृथ्वी के बाहर है, बहुत दूर, सूरज के भी बहुत दूर चले गए हैं। हाँ हाँ, हबल तो सूरज टेलीस्कोप, के भी हाँ बाहर हाँ, जाकर के वो लोग देख रहे हैं। हबल वो लोग टेलीस्कोप, तो बिल्कुल सूरज बिल्कुल। को भी देख रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज को भी देख रहे हैं। बिल्कुल ले चलिए सूरज हमको को। तो, क्या? हमें भी ले चलिए। आप सर्च कीजिए हबल हमें भी टेलीस्कोप के ले बारे चलिए। में। अरे भैया मुझे ले चलिए, मैं एक जाने दिन, को तैयार हूँ। अच्छा आपको देखूंगा आपको दोनों कौन ले सूरज और जाएगा? जमीन आप को। क्या वैज्ञानिक हो? आप क्या बताओ? आप लेके चलो ना। आप कौन हो? अच्छा अच्छा वैज्ञानिक ठीक है। सबसे बोलो। मैं क्या नासा या इसरो की कोई चीफ हूँ जो आपको लेके चलूँ? कैसी बातें देखिए कर रहे हो आप? हैं? देखिए सुनो, बड़े बड़े ऐसी बातें की वैज्ञानिक बात को नहीं, देखिए। जाने का मौका नहीं मिलता, वहां मिलता है क्योंकि देखो अंतरिक्ष में जाना बहुत अगर आप पैसे देते हो, अगर आपके पास पैसे हैं हम्म, करोड़ों करोड़ रुपए, तो बोलो अभी मैं आपको बोलती हूँ, अभी आप जाओगे? चलो बताओ। देखिए मैं ये कह रहा आप हूँ, आपको सुनिए। मैं ले जाऊंगी। अगर सुनिए, जो बात मत बातें बदलिए। साइंस कह रही गुलाम है, जी, सुनिए सुनिए मुस्तफा जी, सुनिए सुनिए, बात मत अगर बदल, जो बातें साइंस कह रही है सुनिए ना। साइंस के एतबार से अरे प्रूफ भैया है। सुन तो लो, बात मत बदलो। आप पैसे दे सकते हो अंतरिक्ष में जाने के लिए? पैसे कहाँ से लाएंगे इतना? हाँ तो फिर अंतरिक्ष में जाने का शौक कहाँ से आ रहा है आपके? आप फ्री में चले नहीं जाओगे तो आप कि ही बुर्राक को बुलाओगे? आप ही बोल रहे हैं ना, आप ही बोल रहे हो ना। नहीं, अगर आप ये चाहते हो कि बुर्राक को बुलाया जाए तो हम लोग दुआ मुझे कर ऐसा लग सकते रहा हैं। है ना आप, जी।
नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है ना हम्म, कि आप सिर्फ जो है, जो इस्लाम के मतलब जो कुछ चीजें साइंटिफिक एतबार से फिलहाल हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप खाली वही सब मसले निकालते हैं, बुराक को लेके आ गए। यानी आप जो पढ़ रहे हैं, इस्लाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस एतबार से कि मतलब ये साइंस से एकदम बिल्कुल खिलाफ हो रहा है और अकल में हमारे बैठ नहीं रहे हैं, तो बस हमको यही वाला चीज पकड़ना है। अरे हम ये हजरत, कहते हैं कि हम साइंस को मानेंगे, सब जगह मानते हैं, लेकिन मैं जैसे वो कुरान से टकराएगा, हम कह नहीं, रहेंगे भाई मसला हमको समझ यही में है नहीं ना, आते अभी। मसला यही है ना, आपको भले मैं आपको बोले कि भैया पैसे दे दो, जाओ अंतरिक्ष में देख के आओ, और अगर आप नहीं जा सकते अंतरिक्ष में, तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं गया है, हमारे टेलीस्कोप है, हमारे उपग्रह है, हमारे खुद के अरे भारत। उसको हम सच्चे क्यों माने, उसको क्यों माने अच्छा, जब हमारा कुरान अच्छा ठीक है, कुरान में अगर लिखा था ये तो हम फोन उसको आपका मानते कि सच्चा है सच कि बोल रहा झूठा है? है। आपके पास जो कुरान के फोन है खिलाफ वो, बोला है? आपके फोन जो है वो सच्चा है कि कौन झूठा चीज? है? आपके पास जो फोन है वो सच है कि ये झूठा है? फोन हमारे कुरान के खिलाफ है नहीं, तो हम इसको मान रहे हैं। अरे लेकिन वो सच है ना बात भैया, खत्म। सच है ना। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो हाँ, हम मान रहे हैं ना, जब कुरान के खिलाफ नहीं होगा, कुरान के अरे खिलाफ तो है तो हम यही तो, मानेंगे ही आप नहीं, सच बस को बात मानो ना, खत्म। आप सच को मानो, सच वो कैसे सच बोल रहा है? क्योंकि उसके पास सबूत है। हम तो सीधे कहते हैं ना, यही सबूत तो हमारे पास कुरान भी है, और यही तो है कि मतलब बहुत सी चीजें हैं जो हमको समझ में नहीं आएंगे, बस कुरान में आए हमको मान लेना अरे है और आपको समझने की समझ हम में कोशिश आ रहा करेंगे, हो सकता है, है डेट में आपको समझ में आ समझ जाए। में आ रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मैं आपको बताती हूँ, अब्दुल हाँ, अजीज, मुझे समझ सुनिए, में एक अब्दुल मिनट सुनिए, अजीज नहीं एक अब्दुल्ला मिनट, अगर अल्बाज मुझे नाम का समझ एक में बड़ा आ भी रहा मौलवी है था, ना। सुनिए सुनिए सुनिए, अब्दुल अजीज अब्दुल्ला अल्बाज नाम का एक बड़ा मुफ्ती था, कहाँ का वो इमाम अरे था। नाम से अब्दुल्ला इब्ने बाज नाम है, चलो आगे बोलो। हाँ, वो जो है अब्दुल इब्ने अब्बास, इब्ने बाज के नाम से मशहूर है वो, आगे बोलो। नहीं ये तो मैं बोल सकती पहले हूँ, मैं हदीस पूरा के बहुत नाम, बयान में। हाँ हाँ, ठीक ठीक, 1993 में उसने फतवा आगे दिया बोलो। था, वो सऊदी अरब का ग्रैंड मुफ्ती था। उसने वहां 1993 भी थे वो। में हाँ फतवा दिया था कि जो बोले कि ज़मीन घूमती है वो काफिर हम्म, है और उसका कत्ल वाजिब है। हम्म, उसने कहाँ ये, है वो फतवा भेजी? हाँ, नहीं आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, मैं आपको सर्च करके पूरा लिंक दे दूंगी, आप चिंता अच्छा। मत करो, ठीक है। अच्छा। 1996 में उन्होंने फतवा दिया ओके। था। उसके बाद क्या हुआ हम्म, कि एक हम्म, रॉबर्ट लेसी करके एक शख्स था, जिसने वहाँ के जो शेख हम्म, थे, थे, प्रिंस सुल्तान हम्म, बिन सलमान अल हम्म, सऊद, उसको वो हम्म, जो वहाँ पे एक वो है, क्या बोलते हैं कि स्पेसशिप में बिठा करके उसको ऊपर ले गए, अंतरिक्ष का ऐसा घुमाया उनको, तो पता चला ज़मीन जो हम्म, है वो घूम रही है, और वो उनको पता हम्म, चला कि ज़मीन जो है वो घूमती है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अभी ये जो फतवा है वो ऐसी फतवा नहीं दूंगा कि ज़मीन जो है वो घूम रही है, मतलब नहीं नहीं घूमती। हम्म, तो वो उन्होंने देखा, हम्म, और ये तो वो बात हो गई हम्म, भाई। आज के वक्त में अगर हम लोग देखते हैं कि सच में हमारे जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, हमारे जो स्पेस एजेंसीज हैं, उनको झूठ बोल के क्या मिलेगा बताओ? और अगर वो झूठे होते, सुनिए गुलाम जी, अगर वो झूठे होते तो फिर हमारे साइंस इतनी तरक्की क्यों करती? क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ आगे नहीं बढ़ता। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। मोदी तो बहुत झूठ बोलता है, कैसे तरक्की कर रहा है? अच्छा ठीक है, बोले विज्ञान, मोदी भी सच बोल रहा है। अब देखो ये भी देखो भैया, आपका अब गलत ये बात तो है कि आपके अंदर झूठ का बोलेंगे तो गुब्स है। तरक्की नहीं करेगा। ये तो नहीं नहीं, ये भी गलत बात है। नेता लोग तो झूठ ही बोलते हैं। नेता और फेता की बात नहीं, ये आप नहीं, कहेंगे झूठ साइंसदान झूठ बोलेंगे तो बोलते हैं, तरक्की नहीं होगी, बताइए कोई मुझे, भी, ये कोई जरूरी नहीं है। बताइए साइंस ये कहाँ झूठ मानना ही बोलता है? गलत है कि ये कहना ही नहीं, मैं साइंस की नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मतलब झूठ बोलेंगे तो तरक्की नहीं होगी, ये गलत है। झूठ बोलेगा तो तरक्की बोल भी सकता है, बहुत नहीं, कुछ बोल सकता साइंस है, में लाइन ऐसा नहीं जाने से चलता पहले ना, तो वो फैला दिया। साइंस में आप झूठ बोलोगे तो नहीं बढ़ सकते आगे, क्योंकि साइंस प्रैक्टिकल होता है। आप नेता झूठ बोलेंगे कि भैया देखिए, मुझे वोट दो, आप लोगों को मैं, आप वोट दोगे तो मैं आपको बड़ा वो घर बना तो दूंगा, फलाना बना। साइंटिस्ट भी झूठ बोल सकता है कि मुझे नाम कमाना है, ऐसी बात नहीं है। वो वोट अच्छा दे ठीक है, देगा, हर चलो कोई मान तो लो मफाद के लिए कौन कुछ कौन, भी कर अच्छा चलो सकता है। ठीक है, ये बताओ कौन कौन से साइंस झूठ बोल रहा है? बहुत मिलेगा आपको, मुझे तलाश ना होगा, मैं तो उस एतबार से तलाश चलो नहीं रहा हूँ ना। नासा का जो हम तो उस स्पेस, एतबार से नहीं, नासा, जैसे एक होता है सुनिए ना ना कि हमको हाँ साइंस मुस्तफ़ा जी, के ये चलो करना है तो। नासा का स्पेस हम्म, एजेंसी झूठ बोल रहा है, ठीक है, पृथ्वी घूम रही है, नासा की स्पेस एजेंसी झूठ बोल रहा है, इतने बड़े करोड़ों करोड़ों रुपए जो डॉलर खर्चा करके अंतरिक्ष में जा रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। चलो ठीक है, और रूसी जो अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष एजेंसी है, वो भी झूठ बोल रही है।
नहीं देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक बात कब शुरू तक ही में कहा भागोगे कि भैया? यहाँ पे बात झूठ और सच सच को की नहीं है, एक्सेप्ट बात ये करो, है। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूम ऐसा रही आप फोन है। लगा लगा करके कितने, ऐसा फोन लगा लगा करके कितनों को आप वाच किए बताइए पहले। लो, अब ये क्या हम मसले, आपके आपको दिमाग सीधे में लफ्जों कौन में से बोले, मसले आ रहे मैं हैं आपको आपके? सीधे लफ्जों में बोल रहा हूँ, मैं हाँ आपको सीधे लफ्जों में बोल रहा हूँ जी। कि हमारे कुरान के अगर खिलाफ नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ कुरान पे, के खिलाफ है अगर तो हम ये यहाँ कहेंगे पे अरे हमको कुरान समझ में झूठी नहीं आ हो रहा है, गई ना बात खत्म। हजरत? तो आप झूठे हो, आप कैसे कुरान झूठे हो चलो ठीक जाएगा। है, पृथ्वी को रुका हुआ साबित करो, चलो मान लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं देखिए, अगर मैं पृथ्वी को जैसे रुका हुआ आपने मान एक लाइन लिए होता तो है ना, मान लूंगी अब आपका आप कुरान साइंस सच है। साइंस आप पढ़ रहे हैं, आप बार बार ये कर रहे हैं, तो आपके पास इसके बारे में मैं बहुत सी आपको डिटेल्स है। मैं पृथ्वी तो को उस चीज को घूमती लेकर हुई नहीं चल लाइव रहा हूँ ना, तो मेरे टेलीकास्ट पास उतना दिखाती हूँ। डिटेल्स होगा नहीं। मेरे अंदर हिम्मत है, मैं अरे पृथ्वी को, सुनो, मैं पृथ्वी को घूमते हुए लाइव दिखाती हूँ आपको। आप पृथ्वी को रुकी हुई दिखाओ लाइव मुझे, चलो हिम्मत है तो आ जाओ मैदान अच्छा, में। मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, लड़का को लड़की बना करके। बहुत बताओ। अरे भाई यही तो, वो जो बात जो बोलते बातें हैं साबित यही शुदा तो है, नहीं, मैं जो देखिए, बातें साबित शुदा जो है बातें उसको इनकार करने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जो बातें कुरान पृथ्वी के की बात हो खिलाफ रही है, है ना, नहीं अपने बात पे टिको साबित ना, शुदा है नहीं। अपने बात पे टिको ना, पृथ्वी को रुकी हुई दिखाओ मुझे, चलो। पृथ्वी को तुम्हें रुकी हुई दिखाएंगे। मैं तो कहा ना कि हर एक फील्ड होता है, तुम मेरे फील्ड में आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ये चीज करके दिखाओ। अरे भैया, तुम अभी साइंस, मैं आप अभी पृथ्वी साइंस की पढ़ बात ले। कर रही हूँ ना। सुनो सुनो, आप में फिट कर रहे हैं, आपका ये नजरिया लेकर के ही आप चल रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारी डिटेल्स है, उस चीज का आप किस करके चीज दिखा को सकते फिट हैं। कर रहे और हैं? मेरा जो लाइन है उस पर फिर आओ अब। तो हर एक का कि डिटेल्स होगा ना। लड़का अब को मैंने लड़की इस चीज बनाने को, वाला ये तरीका आपका आपका क्या ये तरीका बैकग्राउंड है मेरा। क्या? अब बोले लड़का को लड़की बना के दिखाऊंगा वाले आप, ये भी आप नहीं कर सकते। आप क्या करोगे पता है? वो बिंदी क्या लगा चीज। दोगे, लिपस्टिक लगा दोगे, छोटी बना दोगे, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। तो वही तो आपको दिखेगा तो लड़की ही इसके, ना। अरे तो कहाँ, असल में थोड़ी ना लड़की है वो। तो वही तो मैं पोल कह रहा हूँ कि पट्टी आपको तो, दिख रहा है, वैसा असल में पोल थोड़ी घूम रहा पट्टी है। तो तब भी आपकी खुल जाएगी। पोल नहीं पट्टी तो तब देखिए, की। मैं आपको, और मैं जो सुनिए बोल रही सुनिए हूँ, पृथ्वी सुनिए जो है वो दिख सुनिए, नहीं मैं रहा, आपको, असल में घूम रहा है भाई, वो असल में घूम रहा है पृथ्वी। सुनिए 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 हाँ सुनिए ना, सुनिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जी। देखिए, 100 बातों का एक बात है हाँ, कि अगर कुरान के खिलाफ नहीं है, कुरान झूठी है। ठीक है, कुरान, मैं पागल की तरह बोल रहे, पहले सुनेगा पूरी बात, फिर अल्लाह भी नकली हुआ, पूरी बात रसूल सुनोगे अल्लाह ना। भी नकली हुआ। भाई जब तुम अपने किताब को सही साबित नहीं कर सक रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका मजहब झूठा है। कैसे नहीं, कैसे झूठा है। अब तुम तो पहले ही उस चीज को मान ही रहे हो, अल्लाह रसूल को मान ही नहीं रहे हो, तो तुमको हम किस चीज को नहीं, बताएंगे। ईमान की बात ही अरे आई है भैया, तो अल्लाह ईमान और की रसूल की बात नहीं, बातों को दिल बात दिल से प्रूफ मान की है। लेना। जो बात ईमान, प्रूफ किया तो है, ईमान ही अगर नहीं कोई है चीज, ना, बात अगर प्रूफ की कोई क्या, चीज झूठी साबित अरे हो रही है, क्या इसका हमको मतलब समझ वो में नहीं आ मजहब रहा है। झूठा है। बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है, यानी देख, इतनी सारी चीजें बताया तो वो सब सही है, अच्छा और कौन सी ये सही है? चीज चलो अभी कौन आपको सी चीज समझ में सही नहीं है आ रहा बताओ, तो चलो कौन सी चीज सही है बताओ। कौन सी चीज सही नहीं है। हाँ, ये चीजें जो हो रही है तो कुरान में पहले से, जैसे क्या कौन सी बोलते हैं चीज बताओ कि, पहले, हाँ चलो बताओ। कितना बताऊं आपको, गाने एक, बाजे की चलो, हालत की कसरत हो गई, हदीस में क्या? लिखा है। ये तो तो गाने बाजे की हालत की कसरत है, क्या? गाने बाजे क्या बोले, दोबारा बोलना। गाने होगी तो हदीस में तो पहले से आया है। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, तो बुद्धि, आज हो रहा है कि सुनो नहीं। सुनो, समझदार इंसान, एक बात बताओ मुझे आप, गुलाम मुस्तफ़ा जी, क्या इंसान जो है वो एंट्रोपी की ओर नहीं जाता? क्या दुनिया एंट्रोपी को मुझे नहीं ये बात जाती? बताइए पहले, सुनिए नहीं, सुनिए सुनिए इंसान सुनिए, जो है मुझे वो पहले ये मजे बात करने को बताइए। ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता क्या? मुझे मुझे इसमें किसी तरह की सच्चाई बताने वाली बात कहाँ से आ गई? लोग तो चाहेंगे, चाहे मजे करना, गाने बजाना, ये कोई भविष्यवाणी है क्या? कोई बताओ, ये तो मैं भी कर दूं। ये ये ऐसे हजार हदीस में, अरे तो बताइए ना, कौन कौन सी ऐसी देखिए चीजें क्या बता रहे हो? भाई, कभी मैं आज सुनिए बोलूंगी, सुनिए, सुनो, मैं बोलूंगी, सुनो, मैं मैं आप ना, सुनिए ना, आप में समझ सुन, गया है कि आप ना आप देखिए, हर गुलाम एक का एक मुस्तफ़ा जी, मतलब ये होता मैं है एक, कि सुनिए ना, आपको क्या करना है। तो मैं आपके एक, आपने सुनिए, बाज़ाब्ता ये मैं क्यों एक ये यही चीज आप लेके चल मैं रहे एक हैं भविष्यवाणी कर रही कि, हूँ। सुनिए, मैं एक भविष्यवाणी कर रही हूँ कि आज से कई सौ साल पहले पृथ्वी के जो तापमान है वो बहुत बढ़ जाएगी। लोग जो हैं उनके अंदर एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं रह जाएगा। लोग पैसे के लिए भूखे हो जाएंगे। लोग गाने बजाने, मजे मस्ती में ज़्यादा ध्यान देंगे। अब ये बताओ कि साथ मेरी बात सच होगी नहीं होगी? अरे भाई, ये चीज़ तो होगी ही होगी, क्योंकि नेचुरली चीज़ है ये। अब मैं अब बोलो कि भाई अब तो गुलनाज बन गई रसूल, क्योंकि उसने तो बोल दिया ऐसा।
ऐसे तो आप भी बोल सकते हो। ऐसे चीज बताइए जो जिसको लग के रखे हाँ सच में ये जो चीजें हो रही हैं ये तो सच में मौजूदा है, ऐसे कुछ बताइए मुझे। ठीक है। मतलब आपका सबसे मेन सवाल ये है ना कि हम्म। जमीन घूम रही है क्या सूरज घूम रहा है ना। हाँ। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह ताला हम फिर कभी मुताला करके मिलेंगे, क्योंकि हम तो डिटेल्स लेके आए नहीं ना। आप जो है यही कर रहे हैं कि साइंटिफिक के एतबार से ये है और इस्लाम के एतबार से ये है, तो ये वाला हमको ऐसे ऐसे करके घुमाना है सामने वाले को। आप तो यही काम ही कर रहे हैं। आप ना और अब जी। हमारी बात पहले यहीं पे आ जाती है, अल्लाह और रसूल की बातों को बिन देखे मानना। अब आप जो है उसमें शक कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कुरान झूठा शक है, तो में नहीं कुरान को करती, झूठे कर दिया, आप अल्लाह को नकली शक मान में रहे, नहीं रसूल को करती। नकली मान रहे, तो तुम मान क्या रहे। मुस्तफ़ा जी मैं शक नहीं करती। अगर मैं ज़मीन को घूमते हुए नहीं देखती तो मैं शक नहीं करती भाई। या तो मैं आंखों से देख रही हूँ वो झूठ है, या तो ये बोला गया वो बात झूठ है। अब चूंकि जो बोला गया है बात हाँ उसका तो कोई सुन तो लो। ये जो बोला गया बात है कि ज़मीन रुकी हुई है इसका तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन जो पृथ्वी घूम रही है वो तो भी मैं आंखों से देख रही हूँ कि पृथ्वी घूम रही है, तो मैं सच किसको मानूंगी? जो आंखों से देख रही हूँ उसको सच मानूंगी ना। जब तक कि कोई पृथ्वी को रुका हुआ साबित ना कर दे तब तक कि मैं मानूंगी कि कुरान हदीस और रसूल झूठा है, इस्लाम फेक मजहब है, तब तक मैं मानूंगी। आप तो साइंस के अलावा और किसी को मानोगे ही नहीं ना। सबूत को मानूंगी ना। सबूत को मानोगे ना। बिल्कुल सबूत ठीक को है, हम मानूंगी। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जो फिलहाल जो आप काम कर रहे हो ना, जी। आप फिलहाल काम यही कर रहे हो कि साइंटिफिक के एतबार से ये है और इस्लामिक के सबूत एतबार से ये है, और इसमें ये चीजें हैं, तो मैं सिर्फ आप बस सबूत वही कर रहे हो सबूत अभी। को मानूंगी हजरत। देखिए, आप सबूत लाइए, मुसलमान मैं के लिए बिल्कुल कहूंगी आप सुनिए, भी सही हो। मुसलमान के लिए सबसे पहले ये जरूरी है, तो उसको बगैर देखे मान लेना यही ईमान है, सबसे और पहली अगर बात। अगर अगर मैं एक और बात बोलना अल्लाह व चाहूंगी। रसूल की बात है, तो उसके अलावा अल्लाह व रसूल की गुलाम बात के अलावा मुस्तफ़ा तुम जी, लाओ साइंटिफिक एतबार से, हम मान लेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा जी देखिए। तो मैं सुनो, अगर जी। अल्लाह व रसूल की बात है जी। और वो हमारे साइंस से उल्टा बता रहे हैं, यानी दोनों में बड़ा डिफरेंस है, हाँ। बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ है, हाँ। ऑपोजिट है, हाँ। तो हम ये कहेंगे भाई अभी भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो हमारा सबूत वही है। सबूत ये ठीक है, नहीं, सुनो हो सकता सुनो है कि सुनो सुनो सुनो। अगर हम देखते हैं कोई बात कि कुरान और हदीस से टकरा रही है, साइंस कह रहा है कि ऐसा होता है, कुरान हदीस बोल रही है ऐसा नहीं होता, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम ये देखें दोनों के पास सबूत किसका है? किसके पास सबूत? हम लोग नहीं देखेंगे क्या? हमारा फर्ज ये बनता है, हमारा फर्ज नहीं बनता, अगर हम समझना चाहें तो हमें उसमें समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हाँ। ठीक है, और और हमें यही गलती तो हम लोगों से हुई है ना, यही गलती तो हम लोगों से हुई है कि 600-700 सालों से उलमा ने साइंस पे काम नहीं किया, और 600-700 साल अरे पहले आप भाई देखे तो उलमा ने तो मैं साइंटिफिक बता रही एतबार से इब्ने काम किया, तो अब्बास जो अब था, जो चीज आप प्रूफेबल करने, एक इब्ने मिनट, जो आप प्रूफ करने के सुन लिए तो कह लो रहे हो ना। सुन तो लो। इब्ने अब्बास भी इसमें काम किया था उसने, फिर वो चुप हो गया कि भाई पृथ्वी तो घूमती है, मैं क्या बोलूं है। इस गलत गलत बोल। हाँ तो मैं तो बोल रही हूँ मैं ये हम लोग को किस पे यकीन करना चाहिए? जिसके पास सबूत हो किसी चीज के जब मसले का। कुरान और हदीस की बात आएगी ना, कुरान और हदीस के अलावा तुम सबूत दो, तो आप तो ये साइंस की हम तब तो तुम्हारी भी आप बात तब मान तो आप लेंगे। ये कहो ठीक भैया, है, तो आप तो ये कहो भैया कि मैं भले कुरान में झूठी बात लिखी है लेकिन मैं उस झूठ पे ईमान रखता हूँ, ये बोलो आप। अगर आप अगर सबूत तुम्हारे अगर आप एतबार से वो झूठ सबूत है तो वो अगर झूठ आप ही सही, लेकिन अगर आप तुम सबूत पे तुम्हारे नहीं खोपड़े में अगर नहीं आ गया अगर आप किसी का नहीं, सबूत पे नहीं मान रहे अगर हो तो आप किसी के ये बोलो दिमाग कि में भाई मेरा नहीं है, कुरान हदीस झूठा सही लेकिन मैं ईमान रखता हूँ उस झूठ पे, ऐसा बोलो आप। तो ये गलत। अगर आपके एतबार से सही तो वो आपके एतबार से सही है, हम अपने आपको साबित नहीं कर पा रहे हैं, सही देखो मतलब नहीं काम ये कर नहीं रहे थे। होता भैया कि ऐसे मेरा एतबार हजारों तेरा लोग एतबार। पृथ्वी घूम अदालतों में रही है जेल में आपके लिए सजा भी काट रहे घूम हैं, रही जो है, अपने बेगुनाही को सूरज साबित घूम नहीं। रहा है अरे आपके सुनो लिए भी सुनो, घूम रहा है, अभी जो चांद घूम रहा है आपके लिए भी घूम रहा है, हवा अरे चल रही है सुनो आपके लिए इधर, भी चल रही इधर है। सुनिए। अभी ऐसा जो नहीं होता, ऐसा इधर सुनो सुनिए, सुनो सुनो। अभी जो ऐसा सुनिए नहीं सुनिए होता कि सिर्फ चांद सिर्फ आपके लिए आज पूर्णिमा है, मेरे लिए पूर्णिमा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आज 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 के लिए आपके लिए भी मैं चांद रात है तो आपको मेरे लिए भी चांद रात है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। जी। वो जो कौन सा कांड हुआ अभी, जो क्या बोलता, सुप्रीम कोर्ट ने जो लोगों को छोड़ा है, 14 या कितने लोगों को 20 साल के बाद, वो न्यूज देखे ना आपने? तो इसका मतलब क्या था कि वो मुजरिम थे, वो मुजरिम नहीं थे, लेकिन वो अपने बेगुनाही अरे को साबित भैया, नहीं कर सके। अरे भैया वो मेरे, मुजरिम, सुनो, वो मुजरिम नहीं थे लेकिन अपने बेगुनाही को साबित नहीं कर सके, जिसका नतीजा ये हुआ। लेकिन एक वक्त आया कि फिर वो साबित हो गया। तो ऐसा ही है कि अभी हम अपने अच्छा आप को या अच्छा, हम आप अपने कोर्ट के हर चीज को फैसले आपको को साबित नहीं मानते कर हो? पा रहे हैं, लेकिन नहीं। कोर्ट के हर फैसले को मानते हो? किसके? कोर्ट के हर फैसले को मानते हो आप सही? आगे बोलिए। नहीं, आप, मैं ये बोलूँगी कोर्ट के हर फैसले को आप सही मानते हो? तो फिर कोई इंसाफ ही नहीं रह जाएगा।
फिर एनआरसी और जितने भी आ रहे मतलब हैं जिसको कोर्ट बोल रहा है कि सही है, समान नागरिक संहिता, इन सबको आप क्यों नहीं मानते? देखिए, इंसाफ जो है, इंसाफ तो अपनी जगह सही है, लेकिन इंसाफ करने वाले में फर्क हो सकता है। हाँ, यहाँ पे पत्ता खसक गया आपका। पता कैसे गया? देखो, मैं तो एक चीज कहती हूँ कि तो भाई मैं सुनो सुनो, देखिए, मैं अगर ये कुरान कह और रहा हूँ। हदीस, अरे मुझे बोलने तो कुरान और हदीस और यहाँ पे जमीन आसमान की बात है, तो हमें यकीन उस पे करना चाहिए जिसके पास सबूत है। आपके पास क्या सबूत है कि जमीन रुकी हुई है? बस बात इतनी तो सी वही है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि फिलहाल अगर मैं अपने आप को साबित नहीं करने पा रहा हूँ, इसका हम्म। ये मतलब नहीं कि मैं गलत हूँ। चलो ठीक है, मैं वक्त आपको आएगा। मैं आपको मैं आपको देखिए, वक्त देती कुरान की हूँ। जब बात आ जाएगी ना, जब हाँ, कुरान की बात आ जाती है, कह सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत ईमान नामी है, बिन देखे चीजों को, अल्लाह व तो रसूल वो की झूठी बातों को बातों पे मान यकीन लेने कर का। लोगे? अब वो चीज जो आप कह रहे हैं, पृथ्वी तो मैं घूमती पागल हूँ, है। झूठे कहा हम साबित नहीं कर पा रहे हैं ना उस चीज पृथ्वी को, तो ये घूमती मतलब हो है, कि झूठ हमारे है अंदर से है कि कुरान। हम साबित नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कहाँ फर्क आ गया? बताओ, इससे तो पता फर्क तो चलता है इसमें है कि ना कि हम साबित नहीं कर इससे पा पता रहे हैं। चलता है कि अल्लाह भी फेक है, कोई असल में अल्लाह नहीं है जिसने ये किताब नाजिल की तो हो। तुम तो मान ही नहीं रहे हो, तुम तो ये मान ही नहीं रहे हो, तो हम तुमको कैसे मनाएं? लेकिन हम हाँ ये कहते हैं कि भाई ये जी। कुरान की आयत है, ये हमारा ईमान है। अब ये चीज के तुम ये कह रहे हो कि भाई घूम रहे हैं और तुम अपने एतबार से मान लिया, दिखा दिया, तो भाई अभी हमारे मेरे पास वो ताकत एतबार नहीं है, मेरे हम खुद को अच्छा साबित ठीक नहीं है, कर पा रहे हैं। मेरे एतबार से ठीक है, दिखा दिया, इसका तो मतलब क्या है? क्या मेरे एतबार से? आपने बोला तुम ना कि साइंस के एतबार से? अच्छा, साइंस के हाँ, तो एतबार तुम्हारे से एतबार से दिखा बोलो, दिया, साइंस इसका के एतबार मतलब से क्या तुमने है? साबित कर दिया। इसका मतलब क्या है? क्या चीज? इसका मतलब क्या है कि वो बात झूठ है? क्या? तुम्हारी बात झूठ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कौन सा ये कैसे झूठी नहीं झूठ हो हो सकती? सकती है, बताइए? कैसे नहीं हो सकती है? कैसे झूठ होगी? कैसे नहीं हो कैसे सकता झूठ मतलब? होगी? आपको ये वो क्या, कै, कैसे भी झूठ हो सकती है? हाँ, देखिए, ये जो मैं ये जो आपको एक बात कह रहा हूँ। ये जो हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये जो लाइव टेलीकास्ट चलती रहती है, ये जो हम लोगों ने इतने महंगे महंगे अपोलो मिशंस किए हैं, हबल टेलीस्कोप छोड़ा है, ये किताब जो जो साइंस ये जहालत फैला रही है कि ज़मीन रुकी हुई है। एक मुस्लिम कंट्री दिखाओ मुझे, आप मुस्लिम हो ना, एक मुस्लिम कंट्री दिखाओ जहाँ पढ़ाया जाता हो कि ज़मीन रुकी हुई है। 57 मुस्लिम कंट्री साइंस है ने ना। तो ये कहा था कि 2012 में, सन 2012 अरे में पास भैया, है, भरो में 2012 में सब 57 बर्बाद हो मुस्लिम जाएगा। कंट्री में तो फिर एक साइंस, साइंस ने कभी नहीं कहा मुस्लिम कंट्री को छोड़ो, है। अरे मुस्लिम खुद कंट्री, मुस्लिम मुस्लिम कंट्री कंट्री से नहीं क्या मान होता है? रहे हैं मुस्लिम क्योंकि उनको कंट्री से पता है कौन कि होता है? कुरान झूठी किताब है। कंट्री में कौन है, उसका ईमान और मुस्लिम अकीदा खुद क्या है, मुस्लिम उसका कंट्रियों को भी पता उससे है कि तुम भैया ये कंट्री पे इस्लाम डिबेट करेंगे? झूठा है, मुस्लिम कंट्री नाम रखने कुरान से क्या हो फेक गया? है और मोहम्मद कोई रसूल नहीं थे। अगर सच में मानते तो पढ़ाते कि नहीं साइंस झूठ है, ज़मीन नहीं घूमती, पढ़ाते वो लोग। क्यों नहीं पढ़ाते बताओ? मतलब मुस्लिम कंट्री है तो मतलब ये है कि मुस्लिम अरे कंट्री है, उसमें पढ़ा रहा है, इतना तो ही ये ऐसा हो क्यों? गया। जब तुम तो अल्लाह पे मुस्लिम ईमान को नहीं है ही नहीं समझते मुसलमानों ना। का? अच्छा, अल्लाह को सच्चा नहीं मानते देखो मुसलमान भाई, है? तुम बात आता डिटेल्स लेकर के आए हो, और अच्छा ठीक इससे है, पता नहीं अच्छा ठीक कितने है, लोगों सुनो को सुनो गुमराह सुनो करते सुनो हैं, सुनो लोगों सुनो को इस तरह सुनो सुनो करके सुनो ये करते हैं। अगर मुझे आपको सुनना ही नहीं तुम्हारा, अब तुम अल्लाह और अरे रसूल भैया, को ऐसी ऐसी बातें बोलते, तुम समझोगे थोड़ी। अगर आपको इस्लाम पे इतना ही यकीन है तो अपने अपने घर के बच्चों को, मुसलमानों को बोल दो कि परीक्षा में लिख के आ जाए कि ज़मीन रुकी हुई है। चलो देखते हैं। मैं बता रही हूँ, दिल आपका भी मानता है कि ज़मीन रुकी नहीं घूमती है, लेकिन आप मेरे अंधविश्वास दिल में नहीं पड़े मानता हो। है, नहीं मानता है, नहीं मानता, ये गलत कह आपका रहे हो। दिल भी जानता है मैं कि पीछे ज़मीन रहता हूँ। घूमती है, लेकिन आप अंधविश्वास में हो। हम तुम्हें सीधा बोले, अगर कुरान में है तो वो ना, अंध तो तुम मजहब, लाख आप मुझे अंध दिखाओ, मैं मजहब सीधे में, बात अरे कहूंगा, तो अभी मुझे मुसलमानों से समझ मैं लिखवाओ ना आपको भाई कि खुद समझा ज़मीन पा रुकी रहा हूँ। हुई है, क्यों लिख के आते कि ज़मीन घूमती है? कौन मौलाना लिखा? अरे मैं बोल रही हूँ कौन मौलाना कि लिखा बताओ? मुसलमानों को लिखवाओ ना, अपने बच्चों को लिखवाओ कि ज़मीन रुकी हुई है, लिखवाओ उनको स्कूल में जा हाँ तो करके। लिखते ही, हम कहते ही हैं। हाँ, क्या बोलते हो? तुम बड़ा डिटेल्स लेके आए, तुमसे आगे बोलना बेकार है, बोलते मैं हो खुद कि को प्रूफ ज़मीन नहीं कर पा रुकी रहा। हुई है बेटा। लगेगा अभी। बोलते ज़मीन रुकी हुई नहीं, है, ऐसा बोलते हो? हेलो। बिल्कुल जमीन रुकी हुई है, बिल्कुल। हाँ, वो घूमती नहीं, रुकी हुई है, ऐसा सबूत मांगते तो क्या देते हो? ये देखो कुरान की आयत। अभी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर अभी आपको समझ में, मुझको समझ में नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो गलत है। चलो ऐसे ठीक है, मैं आपको, ठीक है, आप एक काम करना, आप इसका साबित कर देना, सबूत दे देना, ठीक है? हेलो।
आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आ रही है। मैं बोल रही हूँ आप सबूत दे आ रही है देना। आवाज, बोलिए। मैं भी मान लूंगी जमीन रुकी हुई, आप सबूत दे देना, ठीक है? हाँ, दे दे। साथियों, आपने इस पंचर छाप मुस्लिम विद्वान की बात सुनी। अब इसको इस्लाम के बारे में तो पता है, कुरान में लिखा हुआ है उस पर भी यकीन है। इसको ये भी पता है कि जो इसके उलेमा जो भी मुंह से या हाथ से लिख देते हैं, बोल देते हैं, वो भी इस्लाम और कुरान के हिसाब से सच है। लेकिन इनकी कसौटी तब कसी जाती है जब इनकी बातों को विज्ञान से तौला जाता है। साथियों, मेरी पूरी पूरी विश्वास है इस चीज़ पर कि अगर कोई मुसलमान मेरी इस डिबेट को, इस चर्चा को निष्पक्ष होकर सुनेगा, या फिर वो बहनें या वो भाई जो मुस्लिम बनना चाहते होंगे, अगर उनके मति भ्रष्ट हो गई है तो वो अगर इस चर्चा को सुनेंगे तो बिल्कुल भी इस अवैज्ञानिक और मूर्खों वाले मज़हब में नहीं जाएंगे, क्योंकि तब उनको पता चल जाएगा कि ये लोग कितने मूर्ख हैं। साथियों, आज के समय में इब्ने अब्बास जो अहले हदीस था और बरेलवी फ़िरका का जो फाउंडर है आला हज़रत अहमद रज़ा, इनकी बातें लिखित रूप से हमारे सामने प्रकट हैं, मौजूद है प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें इन्होंने धरती को रुका हुआ बताया है, यहाँ तक कि चपटी भी बताया है। खैर, चपटी पे तो नहीं बात करेंगे, लेकिन रुके हुए पे बात करेंगे। तो उन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि ज़मीन रुकी हुई है। अब जब हमें पता चला है कि ज़मीन नहीं रुकी हुई बल्कि वो घूम रही है, तो ये मोमिन कौन सा दिमाग लगाते हैं? मैं इसकी बात नहीं कर रही है, तो जाहिल है तो मानेगा। क्योंकि जो कट्टर मोमिन होता है वो कहता है कि भैया हाँ, मैं तो मानूंगा भले ज़मीन घूम रही है, लेकिन मैं मानूंगा क्यों रुकी हुई है। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों को, और क्षमा कीजिएगा, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोगों को भ्रमित करते हैं, जिनको सच्चाई पता है उनके इस्लाम की कि इसमें अवैज्ञानिक बातें हैं, लेकिन वो अपने मन में अपने हृदय को ढाढ़स बांधने के लिए कि नहीं, हमारा मज़हब गलत नहीं हो सकता, वो छल छद्म और हर तरह की बुद्धिहीनता वाले बातों को मानता है। अब वो लोग क्या कहने लग गए हैं पता है? कुछ हफ्ते पहले मैंने दो मुसलमानों का डिबेट करवाया था, जिसमें एक मुसलमान देवबंदी था और वो अपने देवबंदी अकीदों को छोड़ करके उन जो अभी हाल के नए नए स्कॉलर बन रहे हैं इस्लाम के, जो ये दावा करते हैं कि ज़मीन घूम रही है, ये कुरान में कहीं भी उसको रुका हुआ नहीं बताया है, वो घूमा हुआ ही बताते हैं। तो वो जो थ्योरी देते हैं उसी का वो समर्थक था। और दूसरा शुद्ध मुस्लिम था जो ये मानता था कि ज़मीन रुकी हुई है। तो वो मोमीन जो ज़मीन को घूमता हुआ साबित करने पे तुला था, वो ब्रेन वॉश था। इनका, इन लोगों का, जो आजकल के नए नए स्कॉलर बन रहे हैं। जैसे ये जाकिर नाइक ने जो फैलाना वाला बात जहाँ लिखा हुआ है उसको दहा कर दिया, कि मतलब जो दहा है उसका मतलब अंडा कर दिया शुतुरमुर्ग का, जबकि उसका मतलब भी वो जगह होती है जहाँ पे जो वर्ड उसने लिया था, मतलब जो उसका मतलब होता है कि जहाँ पे शुतुरमुर्ग का घोंसला का भूमि स्थान हो, वो जगह को बोलते हैं दहा अरबी में। तो ये लोग ऐसा झूठ बोले थे। अब अगर मान भी लें, चलो मान लेते हैं कि ज़मीन रुकी हुई नहीं लिखी हुई है कुरान में और ना ही हदीस में, तो इसका मतलब ये होगा कि 1400 साल से लेकर अब भी 21वीं सदी तक और आज के प्रेजेंट टाइम तक जितने भी इनके मुहद्दिसीन हुए, जितने भी इनके अल्लामा हुए, आलिम हुए, सहाबा हुए, सारे के सारे पट गंवार थे, क्योंकि उन्होंने कुरान को और हदीस को समझा ही नहीं। जो उन्होंने फतवा लगा दिया कि ज़मीन क्या है, घूमती नहीं, रुकी हुई है। और अगर हम इस कंक्लूज़न पे पहुंच गए तब तो और बड़ा कांड हो जाएगा। कैसे भाई? वो किताब जिसमें मोहम्मद अल्लाह बन के बोलता है कि ये किताब सबसे आसान है समझने वालों के लिए, तो ये अजीब सी धर्म संकट पैदा हो जाएगा कि आज तक किसी मुसलमान ने 1400 साल से लेकर अब तक प्रेजेंट टाइम तक कुरान को समझा ही नहीं। ना किसी मुहद्दिसीन ने, ना किसी उलेमा ने, ना खुद मोहम्मद के सहाबियों ने।
तब तो इस्लाम और कुरान और झूठा हो गया कि भाई एक ऐसा खुदा है जिसने ऐसी किताब भेजी जो बिना विज्ञान की समझी नहीं जा सकती थी, और जितने भी लोगों ने समझा था उनके आगे आने वाले मौलवियों ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग रुकी हुई ज़मीन को ये साबित करने के लिए कि रुकी हुई ज़मीन है, ये साबित करने के लिए कि जो किताब है आला हज़रत की, उसमें जो ज़मीन रुकी हुई बताया गया है वो खुद आला हज़रत की सोच है, ये ऐसा साबित करते हैं ताकि कुरान को बचाया जा सके कि भाई वो सारा ब्लेम जो है वो उसमें डाल दो आला हज़रत पे कि ये क्या जानेगा, ये तो इंसान है इसको क्या पता, उसने अपनी सोच डाली है। कौन, ये लोग लिखते हैं कि आला हज़रत ने अपनी सोच डाली है, इब्ने बाज ने अपनी सोच डाली है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने लिखा, कुरान और हदीस में लिखा है कि ज़मीन रुकी हुई है, घूमती नहीं है, स्टे है, स्थिर है। अब सोचने वाली की बात यही है कि आज तक किसी ने कुरान को समझा ही नहीं। इनके जो बड़े बड़े उलेमा थे, अल्लामा थे, उन्होंने नहीं समझा। ये पंचर छाप जो मोमिन होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि साइंस तो बदलती रहती। अरे भाई तुम अपने उलेमाओं को देखो, वो आज बोल रहे हैं कि जितने भी तफसीर है चाहे सीरत है सब जो है वो सही नहीं है। बोलते हैं कि वो लोग समझ ही नहीं पाए कुरान को तो इनका तो खुद कुरान टाइम के हिसाब से लोग चेंज कर रहे हैं। अब बोलते हैं ऐसी किताब है जिसमें कोई चेंजेस ही नहीं हो सकता, और हर बार हर चीज़, हर जो फ़िरका है सबके पास अपना अपना ट्रांसलेशन है। देवबंदी के किए हुए तर्जुमे को कौन नहीं मानता? बरेलवी नहीं मानता। बरेलवी के तर्जुमे को अहले हदीस नहीं मानता, और इन सुन्नियों के तर्जुमे को शिया नहीं मानते। अब बताओ, ऐसा है, एक ही कुरान है, अब बोलते अरबी सबका सेम सेम है, हाँ तर्जुमे अलग हैं। अरे भैया तर्जुमे अलग हैं इसीलिए तो गड़बड़ी है, क्योंकि अगर तुम अरबी को सेम मानते हो तो उसका तर्जुमा तो उसका अर्थ ही है ना, तो उसका अरबी जैसा कि तैसा कुछ भी रहे, लेकिन अगर तुम तर्जुमा अलग कर रहे हो तो आखिरकार वो किताब तो अलग हो ही गई। इसको अगर हम लोग अच्छे से समझे तो बिल्कुल ही ऐसा है जैसे न्यूटन का तीसरा नियम ले लेते हैं, जिसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर एक और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये है तीसरा नियम न्यूटन का। अब कोई इस नियम को पढ़े, दो लोग अलग अलग, और पहला बोले कि इसमें है कि फोर्स उसके ऑपोजिट होगी, दूसरा बोलेगा कि फोर्स उसके ऑपोजिट नहीं होगी बल्कि उसके समानांतर होगी। यानी कि जहाँ बल लगा वहाँ पे बल लग रहा है तो और नीचे चला जाएगा, और एक बोला कि जहाँ बल लगा वो ऊपर उसको ढकेलेगा। एक ही चीज़ को पढ़ के दो लोग दो अलग विचार बनाते हैं, और दोनों दावा करते हैं कि वो उसी चीज़ से ये दावा कर रहे हैं, उसमें लिखा है। इसका मतलब ये है कि वो बुक जो लिखी हुई है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पे चार लोग चार अलग अलग प्रकार से बोले तो इसका मतलब ये है कि लिखने वाला एकदम गंवार है उसको अपनी बात समझाने ही नहीं आया। आप आज तक आपने कभी भी, इतने सारे जो है वो स्टूडेंट हैं, कोई बायो का है, कोई केमिस्ट्री का, कोई फिजिक्स का, अपने अपना रुचि विषय होता है ना, कोई आर्ट्स के हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ, दुनिया भर में इतने सारे साइंटिस्ट हैं कि किसी एक नियम पे चार लोगों ने कहा होगा इसका नियम का मतलब ये नहीं होता। सबको पता है कि इसका नियम का मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं, हालांकि वो इस पे और ज़्यादा अनुसंधान करना चाहते हैं। लेकिन कुरान का उल्टा है, कुरान में हर फिरके का अपना, हर आयत का अलग मतलब है, और सब उसी मतलब को मानते हैं। यानी कि किताब है तो एक इनकी, लेकिन वास्तविकता में वो एक किताब नहीं है। इनका कुरान 10 तरह का है, और मैं देखूँ जैसे इनके 100 हजार फिरके हैं ना, वैसे हजार इनके कुरान भी हैं। अगर मैं आज ही मान के बैठ जाऊँ वास्तविकता में सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कि वास्तविकता में अल्लाह का अस्तित्व है, तो उससे ज़्यादा अव्यवस्थित, मूर्ख और मतलब बुद्धिहीन, बिना दिमाग का कोई खुदा नहीं हो सकता संसार में। इससे बेहतरीन तरीके से तो कोई 6वीं 7वीं क्लास का बच्चा अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकता है। मुझे तो मुसलमानों की बुद्धि पे बड़ा अफसोस होता है। मैं सोचती हूँ कि कैसे मंद बुद्धि हैं जिनको यही समझ नहीं आ रहा कि जिस खुदा के फॉलो कर रहे हैं वो कितना मंद बुद्धि है।
सोचिए, ऐसा खुदा जो 1400 साल से आज तक ये बात नहीं सुलझा पाया कि ज़मीन घूमती है कि रुकी हुई है। ऐसा खुदा जिसको ग्रामर नहीं आते, चार लोग खड़े होकर बोलते इसका अल्लाह तो गंवार है, इसको अरबी नहीं आती है। ऐसा खुदा सोचिए, ऐसा खुदा जिसको अपनी आयतें मनसूख करनी पड़ती है ताकि वो एक नया आयत ले आए। हद है। मतलब इतनी मूर्खता, इतनी मूर्खता, मैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि इतनी भयानक मूर्खता को खुदा कैसे कर सकता है। और ये कौन लोग हैं जो ऐसे भयानक मूर्खता करने वाले को खुदा मानते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे इंसान को अपने यहाँ नौकरी पे ना रखूं जो ऐसा काम करता हो। अब मान लो अमेज़ॉन है, गूगल है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती है। अगर उनको कोई मैनेजर चाहिए, सीईओ चाहिए, क्या अल्लाह जैसे इंसान को रखेगा? जो बंदा अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सकता है। मैं तो कहती हूँ अगर अल्लाह इस ज़मीन में आ जाए तो ये नौकरी नहीं कर सकता अल्लाह। उसके पास ना वो ग्रामर सही से लिख सकता, कहीं आवेदन पत्र कुछ देगा, है ना, उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। उसको अरबी नहीं आती, अब अरबी नहीं आती इसका मतलब इंग्लिश भी नहीं आता होगा, क्योंकि भाई भाषा ज्ञान ही तो मुख्य है ना किसी ग्रंथ या किताब को लिखने के लिए। कैसा अजीबो गरीब इनका मजहब है। इनके रसूल, अब मैं इस पे क्या बोलूँ। अल्लाह ने रसूल ऐसा पैदा किया आज के वक्त में वो वही काम करे जो 1400 साल पहले करता था, जेल में होगा। बताओ, ये सच कर मान लेना, पूरा इनका सिस्टम ही आज के समय में फेलियर है। अल्लाह ऐसा नमूना है। रसूल देख लो भैया, उसके रूल देख लो, आज के वक्त में जो भी कांड किया था उसने सब बैन है। अब वो इतना खुद सोचने समझने के बाद भी अगर किसी मंद बुद्धि, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद, डिबेट करने के बाद, चर्चा करने के बाद, यद्यपि किसी मंद बुद्धि को अभी भी लगता है कि वास्तविकता में कोई अल्लाह है जिसने कुरान भेजी है और मोहम्मद उसका रसूल है, तो उसके उस मंद बुद्धि वाले मूर्ख बुद्धि को तो दूर से ही प्रणाम है भैया कि तुम दूर ही रहो। कहते हैं कि ज्ञानी से कहिए कहाँ कहत कबीर लजाए, और अंधे आगे नाचते कलाकार थक जाए। तो जो अज्ञानी होते, मूर्ख होते हैं, जो समझ नहीं पाते, एक मुर्गी की एक टांग वाले होते हैं, यानी कि जो मेरी बात है वही सही है भले तुमको भी सबूत दे दो, जैसे बंदा बोल रहा था। तो ऐसे के सामने तो कुछ बोलना भी व्यर्थ ही है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो स्वयं में चिंतन करते हैं, जो विवेक करते हैं, जो सही गलत में तुलना करके सच को स्वीकार करते हैं। खैर, ये वीडियो तो मैं यही चाहूँगी कि लोग सुने समझें और उस स्थिति से कोई निर्णय लें। बाकी हमारे इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल लोगों में जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय या किसी भी प्रकार की विचारधारा को नीचा दिखाना या नफरत फैलाना नहीं चाहते। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इंसान अंधविश्वास को त्याग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए और मानवीय जीवन जिए, कुरीतियों को छोड़ करके अपने समाज, बहन बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण में आगे बढ़े। और साथियों, आखिर में आप सभी से एक निवेदन है कि हमारी सहयोग करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी चाहते हैं कि इसमें हमारी आर्थिक मदद करना जो बहुत आवश्यक है, तो आप ज़रूर कीजिए। @UPI 777 सॉरी 777 के @UPI, ये हमारा UPI कोड है और स्कैनर भी लगा हुआ है। तो जो कोई भी चाहते हैं आर्थिक रूप से हमारी सहायता करने, तो अवश्य ही सहायता करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और इस मुहिम को आगे बढ़ने में मदद भी मिलती है, ताकि हम निश्चिंत होकर के अपना काम कर सकें। तो आप सभी सहयोग करें, हर तरह से सहयोग करें साथियों। मेरे विचार में इससे बड़ा यज्ञ इस कलयुग में और कुछ नहीं हो सकता। जैसे प्राचीन समय में शत्रु के नाश के लिए लोग चंडी यज्ञ करते थे, वैसे ही आतताइयों और धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के साथ, बहन बेटियों के साथ गलत काम करने वाले, छोटी छोटी बेटियों के जीवन बर्बाद करने वाली सुन्नत के नाम पे, इन लोगों के इस मानसिकता को नष्ट करने के लिए ये जो एक्स मुस्लिम वाला यज्ञ हो रहा है, ये भी एक तरह से उसी यज्ञ समान है। तो सभी अवश्य ही सहायता करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो में जुड़ने, इस विषय को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।